अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग कायदा सीख रहे थे और सौद तक हमने सीखा था। सौद आखिर में दाल की आवाज पे कलकला हो रहा है। कलकला 5 हुरूफ पर होता है। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। अगर इसको मजमूए के एतबार से हम याद करें तो कुतुबुन जद्दिन इसका मजमुआ है और ये साकिन पर होता है। इन 5 हरूफ पे जब सुकून आ जाता है, साकिन होते हैं ये हरूफ, तो तब कलकला होता है। कलकला में आवाज पलट कर आती है। सौद इसका मखरज जा और सीन वाला और इसकी अदायगी तवालत के साथ लंबी और जुबान को जड़ से उठाना, क्योंकि ये पुर भी है, मोटा भी है, इसके में सीटी भी है, सख्ती भी है। और फिर आखिर में दाल पर कलकला। सौद अगला हर्फ मुश्किल तरीन है। गौद। अब सवाल ये है कि ये द्वाद है या ज़्वाद है। मैं खुद तालिबे इल्म हूँ और हर वो बात जो मेरे मुंह से ठीक निकले, सही निकले, वो यकीनन रब ताला का फजल है और अल्लाह ही की तरफ से है। हर वो बात जो गलती से गलत फिसल जाए मेरे मुंह से, वो मेरे इल्म की कमी है, वो मेरी गलती है, या वो शैतान मरदूद की कोई चाल या जाल होगी। अल्लाह ताला हमें उससे हिफाजत फरमाए, महफूज रखे और हमें हक इल्म को हक के साथ सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। दुख सिर्फ इस बात का होता है जब हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, डिग्री होल्डर्स, टीचर्स और ओ लेवल, ए लेवल, बी कॉम और बड़े बड़े उलूम व फनून हासिल करने वाले हमारे इंतहाई टैलेंटेड नौजवान, उन्हें अलिफ बा ता का नहीं पता, कायदा पढ़ना नहीं आता। वो कहते हैं, अक्सर मुझे बताते हैं स्टूडेंट्स कि हमने सिर्फ बचपन में एक बार मुकम्मल किया था, उसके बाद FA, BA, MA तक पहुंच गए, कुरान को अभी तक मुकम्मल नहीं किया। दोबारा एक भी बार देखकर नाजरा तक नहीं पढ़ा। अगर कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तक उन्हें नहीं आता, वो कहते हैं अल्लाह एक है, जबकि इसका मतलब ये तो नहीं। ला का मतलब नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और अल्लाह एक है, ये तो कुल हु अल्लाहु अहद का मतलब है। तो अब ये मैं अपनी सी कोशिश जरूर करूंगी क्योंकि मैंने तो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स और बच्चों से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो पढ़ाएं, लेकिन वो अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से कई सालों से ये प्रोजेक्ट हमारा पेंडिंग पे जा रहा है। तो मैंने अपनी सी कोशिश की है। आप लोगों को जब समझ आना शुरू होगी, यकीनन आप रिसर्च करेंगे। बड़े बड़े कुरान हजरात हैं माशाल्लाह, बहुत उस्ताद कराम हैं हमारे। कारी इब्राहिम साहब हैं, उनका एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हुआ है और उन्होंने लफ्ज लफ्ज करके पढ़ाया हुआ है। कारी एमन साहब हैं, आप उनको सुनी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। बिंतुल हुदा हैं, उन्हें सुने आप। तो ये तो हम सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, एक समझा रहे हैं कि ये कितना जरूरी है और हमने इसे कितना कब तक पेंडिंग में रखेंगे। बहरहाल गौद, आपकी जो पिछली दाढ़ें हैं 5, दाएं और बाएं दोनों, या सिर्फ दाएं जानिब, दोनों तरफ भी या एक तरफ भी झुकाव हो सकता है। ऊपर वाली दाढ़ों के साथ जुबान के मोटे किनारे, यानी दाढ़ों के सामने जो जुबान का हिस्सा आता है, उन जगहों से उसको टच करना। पहले टच करके देखिए, जुबान फैल सी जाएगी और आगे से कहीं से नहीं लगेगी, दाएं बाएं से, अतराफ नहीं। वो जो पिछले वाला हिस्सा है वो साइड्स, मोटी साइड्स लगेंगी। हाफतुल लिसान बिल मुकाबिल अदरास उलिया। नहीं आता ये बातें, ये अल्फाज अभी नहीं समझ आ रहे, कोई बात नहीं। दांतों के भी नाम हैं, सनाया जैसे हमने सीखा, इनियाब, रबाई, इसी तरह दाढ़ों के भी नाम हैं
اور ان تمام داڑوں کو اضراس کہتے ہیں، اضراس علیہ۔ تو آپ نے جب مشق کی، بار بار پریکٹس کی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی ادائیگی مجھ سے کہیں بہتر ہو جائے گی۔ غاد، غاد، طویل ترین یہ مخرج ہے، 5 داڑوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم آپ نے زبان کو لگانا ہے، اور اس کو چونکہ یہ 3 حرفی حرف ہے لمبا بھی کرنا ہے، چونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے اور سب سے موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے اس کی موٹائی کا خیال رکھتے ہوئے زبان کو جڑ سے بھی اٹھانا ہے۔ تو یہ سارے کام ایک ہی سٹنگ میں نہیں ہو سکیں گے، اس کے لیے آپ کو گھنٹوں محنت کرنا پڑے گی۔ آپ ایک ایک حرف کی تسبیح کر سکتے ہیں، جن کو تسبیحات پڑھنے کی عادت ہے، تسبیح گن گن کے پڑھنے کی عادت ہے، آپ وہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ صاد، غاد، تو انشاءاللہ اس کی امپروومنٹ ہو جائے گی۔ چونکہ یہ مشکل حرف ہے اس لیے ہم آج یہیں تک پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے حروف قلقلہ کی پریکٹس کرنی ہے، موٹے حروف کی پریکٹس کرنی ہے، اور موٹے حروف میں سے خاص طور پر صاد، غاد، لیکن سواد اور واد واو کی آواز نہیں آئے گی، نہ ہی قاعدے پہ واو لکھا ہوا ہے، صاد الف اور دال لکھا ہوا ہے۔